चलो गाइस निकलते हैं फिर पंजाब के लिए। बाय मेरा बच्चा, बाय सोनी। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फाइनली निकल पड़े हैं पंजाब के लिए, डिम्पी को और अवनी को लेने के लिए। और साथ में जा रहा है हमारा सुपुत्र नीरव। तो दिखाएंगे आपको रास्ते की क्लिपिंग्स वगैरह। चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में। तो गाइस ये था देहरादून पोंटा का हाईवे जो नया बना है। टोल की तैयारी हो रही है यहाँ पे, आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे टोल कटेगा। तो इस समय तो पूरा खुल चुका है, बिल्कुल सीधे ही आए हैं। और मात्र हम प्रेम नगर से हमें यहाँ पे लगा होगा आधा घंटा भी नहीं लगा होगा पूरा शायद रास्ते में। तो काफ़ी सहूलियत हो गई है अब। नहीं तो अगर हम दूसरे रास्ते से जाते थे, पहले जो जाते थे हम नंदा की चौकी से होके, तो इस समय अगर आप दिन में कभी निकलो पोंटा के लिए तो कम से कम आपको 1-1.5 घंटा तो आराम से लगता है पोंटा पहुंचने में। लेकिन अब वही घट के 1.25 घंटा हो गया है। गाइस ये नया जो हाईवे बना है ये पोंटा से सीधा आगे निकलता है। तो हम गलती से सीधा निकल गए आगे, थोड़ा सा आगे निकले क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है, अब बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते हो गए हैं। पोंटा को कट पता ही नहीं लगा कि कहाँ था, एकदम से सीधा ही आ गए हम। तो वापस मुड़ रहे हैं हम, 1 किलोमीटर आगे आ गए होंगे कम से कम ना। वापस जा रहे हैं हम, तो सड़क का पता ही नहीं चलता है। तो ये है रास्ता का, आगे से जो हमें लेफ्ट जाना है, यहाँ मुड़ना था हमें। हम एक्चुअली सीधा ही मुड़ चले गए। यही है ना, पूरा चेंज हो गया एकदम से। तो देखिए जी, यहाँ पे होता है हमारा उत्तराखंड राज्य का, हमारे उत्तराखंड राज्य की सीमा यहाँ पे समाप्त होती है, बॉर्डर खत्म होता है यहाँ से। उत्तराखंड पधारने का आपका धन्यवाद। और अब जो है इस पुल को क्रॉस करके हम पहुँच जाएंगे हिमाचल में। देखिए दोस्तों, पोंटा साहिब गुरुद्वारा के दर्शन कर लीजिए। ये है मशहूर, एंट्री कर गए हैं हिमाचल के अंदर। यहाँ टोल कटेगा। बनाइए बंद कर। गाइस ये बढ़िया हो गया, अब यहाँ पे फास्टैग लग गए हैं। पहले यहाँ पे ऐसे कटता था, यहाँ पे मतलब फास्टैग नहीं था, तो उन्होंने बोला फास्टैग हो गया अब। तो ये बहुत बढ़िया हो गया है, ये ऐसे कट गए हैं। अब हम हैं पोंटा साहिब। पोंटा साहिब के बाद हम जाएंगे नाहन, नाहन से फिर कालाअंब, कालाअंब से निकलेंगे हम नारायणगढ़, नारायणगढ़ से पंचकुला, पंचकुला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कुराली, कुराली से रूपनगर, रूपनगर से फिर जाएंगे हम सीधा होशियारपुर। हेलो जी। तो गाइस हम पहुंच गए हैं नाहन से। हम कम से कम होंगे कोई 15 किलोमीटर पहले। और हमने एक गलती करी, घर से निकलते हुए पानी नहीं लिया, तो अब रास्ते से ले रहे हैं पानी। कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए। ये ऐसी लोकेशन है कुछ। क्या हो गया? ये तो हम 10 बजे निकले हैं घर से, तब जाके इतना कोहरा दिख रहा है हमें। मान लो अगर मैं सुबह निकलता ना तो बहुत ही बुरा हाल होना था। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बाप रे, बहुत ठंडा हो रहा। आप इसे पकड़ बोतल को। बाप रे बाप, बालों के हाल देखो जरा क्या हो रहे। हवा चल रही बाहर।
बाहर चल रही हवा। लो ग्रीन वाले अच्छे होते हैं, है ही नहीं यहाँ पर ग्रीन वाला। देखो जी, ये वाला रास्ता गया है राइट साइड को नाहन। ये सीधा रास्ता है, शॉर्टकट। ये पूरा बाईपास कर लेता है, लेकिन ये थोड़ा सुनसान रास्ता है और जिस हिसाब से कोहरा दिख रहा है ना, और सिंगल लेन भी है तो जाना रिस्की है, तो हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे राइट साइड से, जो मेन रोड है वही पकड़ेंगे। फालतू का पंगा हम लेंगे नहीं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं नाहन से 3 किलोमीटर पहले। जो सीधी सड़क जा रही है वो चली जाएगी नाहन को, और ये जो हमारी राइट साइड को है ये चली जाएगी कालाम चंडीगढ़। तो हमें सॉरी लेफ्ट को जो है, अब हम जाना है लेफ्ट को, कालाम चंडीगढ़। अभी हम हिमाचल के क्षेत्र में ही घूम रहे हैं। इसके बाद यहाँ से 7 किलोमीटर फिर हरियाणा लग जाएगा। पिछली साइड क्रेट पूरा नहीं आपकी चटनी है आपके पास? चटनी तो नहीं है, सॉस है, प्याज है, टमाटर है। टपरी की चाय का आनंद उठाते हुए। क्या खा रहा भाई? अंडे खा रहा तू? अंडे बिल्कुल। तो गाइस चाय का आनंद उठा लिया है, अब निकलते हैं। आनंद तो क्या ही आया था, वो तो आया आनंद नहीं इसको कोई आनंद नहीं आया चाय का। किसी ने मंगवाए थे बॉयल्ड एग, वो निकले ठंडे, उसने छोड़ दिए। चले फिर बढ़े आगे वो। तो गाइस ये हिमाचल का बॉर्डर यहाँ पे होता है ख़त्म, और अब आ गए हैं हम हरियाणा में। एंड यहाँ से हरियाणा शुरू है और पंचकूला तक हमें जाना है अभी। फिर पंचकूला के बाद चंडीगढ़ लग जाएगा। तो गाइस यहाँ होता है पंचकूला ख़त्म, और इस गेट के बाद चंडीगढ़ हो जाता है शुरू। आज जाम लगा हुआ है, पंचकूला में जाम में फंस गए थे हम, और चंडीगढ़ एंटर होते ही जाम मिल गया हमें आज। तो गाइस चंडीगढ़ के जो ट्रैफिक रूल्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा मैं वीडियोस बना नहीं पाऊँगा। और स्पीड लिमिट भी काफ़ी वो होती है, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है स्पीड लिमिट का। एकदम से चलान होते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, करेगा लंच फिर घर का कि ढाबे में करेगा? वो किस में करते थे हम? वो जाम को नवजोत सिंह सिद्धू मिला था, पता नहीं क्या नाम था उसका, हैं? नाम ही भूल गया मैं। वो रेड लाइट के बाद आता है जस्ट। हाँ। आपको हर जगह कीनू की बाहर मिलेगी, यहाँ पे कीनू ही कीनू, हर थोड़ी दूरी पे कीनू मिलेंगे। कीनू का जूस बेचते हुए लोग। यहाँ कीनू बहुत मात्रा में होते हैं पंजाब में, और सस्ते भी होते हैं। सबसे पहले तो हमें पौंटा साहब में पड़ा था, वो तो हिमाचल में एंट्री का पड़ता है हमें। उसके बाद फिर पौंटा के बाद हमें पड़ा था अम्बाला वाली रोड पे, जो नया हाईवे में हम घुस गए थे, उस पे हमने टोल दिया। उसके बाद हमने दिया फिर पंचकूला वाली रोड पे, उसके बाद हमने दिया कुराली में, और अब ये है कुराली से पहले दिया था, अब ये कुराली के बाद है। आगे भी काफ़ी टोल होंगे ऐसे भी। कैसा चल रहा है तेरा सफ़र? बढ़िया बढ़िया। चश्मा कहाँ है तेरा? वही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ तो रास्ते में भी नहीं मिल रहा। 100 रुपये वाले नहीं तो वो ले लेते, देहरादून में मिल जाते हैं, लेकिन वो हम आए नहीं। हम तो नए वाले हाईवे से आए ना, अगर वहाँ से पुराने वाले से आते तो वहाँ से मिल जाते हैं। गाइस हम रुके हैं रास्ते में, और देखिए हम कर रहे हैं लंच। घर से बना के लाए थे, आज किसी रेस्टोरेंट का यूज़ नहीं करा हमने। हम खा रहे हैं आलू पूरी, और यहाँ पे हमने चाय के लिए बोल रखा है बाहर। थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट देना होता है भाई, कंटिन्यू होना चल रहा है, कंटिन्यू चले गए जब से देहरादून से चले हम लोग।
कंटिन्यू है, बस थोड़ी देर के लिए वहाँ चाय के लिए तो रुके थे, बस उसके बाद अब रुके हैं। अब यहाँ से रह गया है कम से कम सवा घंटा कमा के चलो मैक्सिमम। अभी 3:40 के करीब हो रहे हैं, तो 4:40 पौने 5 तक पहुँच जाएंगे। टांगे वांगे सीधी कर लें थोड़ा बैठे बैठे, थोड़ा सा आँखों में भी स्ट्रेन पड़ता है गाड़ी चला चला के, कंटिन्यू चलाते रहो उधर को। चलते हैं बस 5 मिनट रुकते हैं, फिर चलते हैं। जूते गंदे हो गए सारे। कहाँ घुस गया था तू ऐसे? पता नहीं, तो ये है ना मिट्टी, तो झाड़ ले उसको। ये झाड़ेंगे। तो फाइनली पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे। सुबह 10 बजे चले थे और ठीक 5 बजे हम पहुंच गए हैं। ये है सामने वाला घर, और अभी मेरी बेटी आएगी बाहर, देखना वो कैसे वेलकम करती है मेरा। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।